रानी जी सच बताओ मुझे क्या हुआ। क्या हुआ रानी जी सच बताओ मुझे, कौन पापी जो ऐसा गजब कर गया। देखिए ऐसी दशा हैरत में पड़ गया, मारी गोली जिगर चलनी है कर गया। तुझको समझा मैं वफादार है, बन गया बिस्तरदागी। राजा जी क्यों महारानी जी को जान से मार दिया? मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया है। मैं तो अपनी सीमा सरहद पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था। एक शख्स ने जाकर मुझे संदेशा दिया कि राजमाता ने मुझे राजमहल में बुलाया है, इसलिए मैं राजमाता से मिलने के लिए आया। और जाते ही मैं देखता हूँ कि राजमाता तड़प रही थी। वो मुझे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने अंतिम दम तोड़ दिया। लेकिन अभी जो कहने की आवाज मेरे कानों में पड़ी, राजमाता के पास ये रिवॉल्वर निकली। क्या इसी रिवॉल्वर से महारानी जी का खून हुआ? सेनापति पचन, ये पिस्तौल किसकी है? मैं नहीं जानता, मेरी रिवॉल्वर नहीं महाराज, ये मेरे साथ चल चल के किसी ने मेरी पिस्तौल को बदल दिया है। ये रिवॉल्वर मेरी नहीं बल्कि वो रिवॉल्वर मेरी है। अगर ये रिवॉल्वर तेरी है तो गुनहगार कौन है? सिपाही कैद कर लो इस हरामजादे को। मेरा विश्वास कीजिए कि जो सेनापति कृपाचंद इसने सुनैना गणराज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, वो राजमाता का खून हरगिज नहीं कर सकता। हुजूर, इस खूनी दरिद्र देशद्रोही कृपाचंद ने अपनी पत्नी सुनैना का बदला लेने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार दिया और सफाई दे रहा है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और कृपा गजब क्यों किया?
उसकी सजा उसे मिल गई और आज उसी का बदला चुकाने के लिए तूने महारानी जी को भी मौत के घाट उतार दिया। महाराज ये अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को क्या मैं मार दूंगा तो मेरी पत्नी सुनैना वापस आ जाएगी? नहीं हुजूर, मेरी पत्नी ने जो किया है उसकी सजा उसे मिली है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने राजमाता का खून नहीं किया है हुजूर, नहीं किया है। आज राजमाता का मार जाओ, थोड़े दिन निकल बारी है। अरे हाँ, थोड़े दिन हमारी बारी है, तुम्हारी बारी है। अरे क्या और नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है, नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है। नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है, नहीं जान रानी की मैंने बुलाया महल में तरानी ने मुझको, बुलाया महल में तरानी ने मुझको, जाने कौन पापी गजब किया है। न जाने किस शक ने राजमाता को इस दुनिया से मिटा दिया, हर आरोप मेरे ऊपर लगा दिया है। मुझे तो खुद राजमाता ने बुलाया था, अब उनके आदेश को मैं कैसे कर सकता हूँ हुजूर, इसलिए अपनी सीमा तलब को छोड़कर राजमाता से मिलने के लिए आया था। मेरा विश्वास कीजिए हुजूर। इस खूनी दरिंदे के सर पर खून सवार हो गया है। जिस तरह अपनी पत्नी का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह धोखे में आकर ही किसी दिन आपको भी मार देगा। इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए हुजूर, कड़ी से कड़ी सजा। राजमाता खून तुम सच कहते हो महामंत्री कयामत सिंह, तुम सच कहते हो किसी दिन धोखे में आकर ये मुझे भी मौत के घाट उतार देगा, इसलिए इसे सजाए मौत मिलेगी। आज के 8वें दिन 8 तारीख को इसे भरे दरबार सूली में चढ़ा दिया जाएगा और इसे मौत निश्चित हो जाएगी। 8 तारीख को इसे मौत का झूला झूला दिया जाएगा। चल ले चल कृपाचंद, महाराज का आदेश है 8 तारीख को आपकी फांसी होगी। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल आपका इंतजार कर रही है। चलिए से। कहाँ गई माँ? मेरी मैया कहाँ को सिधारी, मेरी मैया कहाँ को सिधारी, रो रही है तुम्हारी बीमारी, मेरी मैया कहाँ को सिधारी,
बंधाइए, वरना ये रो रो कर बीमार हो जाएगी। सेनापति कृपाचंद, अरे कम से कम मोहिनी को देखो। अब चलिए, देर करने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त महाराज की कारागार में आपको हम डाल देते हैं। 8वें दिन तुम्हारी फांसी दी जाएगी। महाराज जी, महाराज मेरी एक विनती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? क्या बाकी रह गया है? महाराज जीना गजब करो, महाराज जीना गजब करो, वफा के पिता के महाराज, मेरे सर से मेरे पिता का साया मुझसे मत छीनो महाराज। विजय, तेरे बाप ने महारानी जी का खून किया है और इसे सजाए मौत निश्चित मिलेगी। महाराज, महाराज, मेरे पिता ने हमेशा इस नैनागढ़ राज की सुरक्षा किया है। आप मेरा विश्वास कीजिए। चुप हो जाओ विजय, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप की पिस्तौल साफ बया कर रही है कि मेरी माँ का खून तुम्हारे बाप ने ही किया है। विजय, हरामजादे विजय, रो जाओ मेरे नसीब से। विजय, तेरी माँ ने युवराज और श्यामा दासी का कत्ल किया और तेरे बाप ने राजमाता को मौत के घाट उतार दिया। साला सिफारिश करने आया है। सांप का बच्चा सपेरा होता है और एक दिन वो भी साला विषधर नाग बन जाता है। बेटी मोहिनी, शायद भगवान को यही मंजूर था। बेटी, सब्र से काम लो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। महामंत्री कयाम सिंह, हुजूर, महारानी जी की लाश को धुआया जाए और इनका अंतिम संस्कार। हुजूर, आज चलिए, मैं राजमाता की लाश को लेकर आ रहा हूँ। इनको गंगा की गोदी में दफन कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा, आओ बेटी। चलिए हुजूर। भाई इधर आ। चाहे ना बता, सब मुझको है पता। सालन पर जाहिल गंवार, कौन साले, तेरे को क्या पता है? हमका सब कुछ पता है। क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। सालन पर जाहिल गंवार, यहाँ राजमाता की लाश पड़ी है और ये साला
तराना छेड़ रहा है, खुशी मना रहा है। बड़ी बेरहमी से मारा है साला, वही जो मारी से ना। हाँ, वो शरामजादे खूनी दरिंदे कृपा चंदे महारानी को बेरहमी से मारा है। मौके वक्त पा जाए ना उनका तो 50 जूता मारी साले। अगर चलो रामबली इधर आ यार। आज राजकुमारी को मैंने जब से देखा है तब से न जाने क्यों मेरे दिल में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अगर राजकुमारी मोहिनी के साथ मेरी शादी हो जाए, राजकुमारी के साथ मेरी शादी हो जाए। अच्छा जौन बेटीवा जौन आपका चाचा कहा था। अरे कौन किसका चाचा और कौन किसकी भतीजी। अगर राजकुमारी मोहिनी से मेरी शादी हो जाए तो शायद खून खराबा बंद हो जाए। तुम्हारा नियत खराब है कहा यार। रामबली राजमाता की लाश को उठाओ और गंगा तट पर फौरन पहुंचाओ। उसके बाद मैं सोचूंगा कि राजकुमारी मोहिनी को किस तरह हासिल करूं। चलो हम लेके आए। उठाओ लाश को और फौरन लेकर आओ। चलो चलो। सबका साला कैद खाने में डरवाए रहा है और इनके आगे पीछे हम लाग रहे थे। इज्जता करा थी ना, मगर हम करबे का करी, हमार चलते नहीं। मान लियो महाराज के बतावे कोशिश करी, साला कहो हम इनको मार डावे। हम चल रहे हैं राजमाता के लाश का अंतिम संस्कार करें। आगे जौन करी हो साले खुदा भोगी हो। इसी वक्त हमें गंगा घाट पे राजमाता की लाश को ले जाना चाहिए। या भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया प्रभु। मेरे पिताजी को फांसी का आदेश हो गया है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपने पिताजी से जेल में मिलने जाऊंगा और मौका पाकर अपने पिताजी को जेल से छुड़ा कर लेकर आऊंगा। या भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या इंसाफ किया प्रभु, क्या इंसाफ। जिंदगी
के खेला छपकी चिड़िया के। सेनापति कृपाचंद, 2 दिन और बचा है, परसों तुम्हारी फांसी हो जाएगी। महाराज 8 दिन का मौका दिए थे, 6 दिन बीत चुका है, 2 दिन अभी बाकी है। अगर कुछ खाना चाहते हो, अगर किसी से मिलना चाहते हो तो बताओ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? किसी से मिलना चाहते हो? अबे 1 दिन बचा है, चलो। जेलर साहब, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ जेलर साहब। लेकिन तुम्हारे पिताजी जी की फांसी होने वाली है। जेलर साहब, फांसी होने से पहले मैं अपने पिताजी से कुछ देर के लिए बात करना चाहता हूँ जेलर साहब। भगवान के लिए मुझे कुछ देर के लिए अपने पिताजी से बात करने का मौका दीजिए। मैं आपके आगे पाँव पड़ता हूँ जेलर साहब। मिलने आए हो? इधर आओ। अपने पापा से मिलना चाहते हो? हाँ जेलर साहब। 20 रुपया है, 20 रुपया लागत है मिले में। जेलर साहब, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है जेलर साहब। तो अभी तुम कहाँ मिल पाई हो अपने बाप से? भाई 20 रुपया दियो, जौन नियम है, जौन कानून है, कानून है। 20 रुपया मिलाई पड़ा थे, व्यवस्था करो, मिला दे। वही का मांग लियो बहुत से, हाथ गोड़ जोड़ के। नहीं, बिना 20 रुपया लिए मिले थोड़ी दे थे भाई। जो नियम है, जो सरकार नियम करे है, वही हमारा समझो भैया, वही खर्चा पाई था। और महीना में सार साहब आवत ही बड़े बड़े खाए जाए थे, हमारा तनख्वाह है। 20 रुपया है? नहीं है जेलर साहब। 10 रुपया दे दिए फिर। मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है जेलर साहब। एको नहीं? 5 रुपया है कि नहीं? जेलर साहब, यार मैं तमकुओ खा पैसा नहीं ना। आप इस राज दरबार में नौकरी करते हो? ले लियो कहो से यार, जब जाने तो मिले के लिए, मिलाई करे के लिए 20 रुपया लागे, चलो 10-5 रुपया दे दिए हुए तो। आप जेलर साहब बात के दे दिए हो, दोबारा मार तो दे दिए भाई। ठीक है। ठीक, वैसे आप बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी कर रहे देखो, हो। हम नियम कानून जो है, बहुत ही ईमानदारी से। 20 रुपया लागत है, दोबारा पे वापस मिले आए तो 40 रुपया हमको दे दिए। ठीक है जेलर साहब, हम आपको 100 रुपए देंगे। नहीं, 100 रुपया नहीं, 20 रुपया और 20 रुपया 40 रुपया। सेनापति कृपाचंद, देखो चंद्र मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है और तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया है। जाओ अपने बेटे से आधा घंटा मिल सकते हो। देर में अपने पापा से मिल लेना, तो हमको आवाज दे देना, ठीक है? दोबारा ना तो 20 रुपया लाना। अच्छा, क्यों आखिर तुम अपने पापा से मिलने के लिए इन सलाखों के अंदर आए हो? क्यों बेटे, क्यों?
पापा, आपने हमेशा इस नैना के राज की सुरक्षा पूरे ईमानदारी और वफादारी से किया। देख लिया आज आपके ईमानदारी और वफादारी का नतीजा। आप जिस सम्राट और राजमाता के लिए आप अपनी जान देते थे, आज उन्होंने आपके खिलाफ क्या फैसला सुनाया है। बेटी, मुझे मालूम हो गया और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सारी चाल मेरा दोस्त और हरामजादा महामंत्री का मसीह चल रहा है। कि बेटी, तुम्हारी माँ को सजा मौत की सजा दी गई, मैं बर्दाश्त कर गया और सम्राट का आदेश मानकर उसके आदेश का पालन किया। लेकिन आज मुझे भी राजमाता के खून के इल्जाम में कल फांसी पर लटका दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और मैं अपने माथे पर लगे इस कलंक के टीकों को लेकर इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। इसलिए जेलर भी यहाँ से चला गया और मेरे हाथों की हथकड़ी भी छूट गई। आओ इस वक्त हम लोग यहाँ से भाग कर चले। सिपाही इधर आ। रामबली जी, जाओ उस खूनी दरिंदे कृपा चंद को कैद खाने से बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। कैद खाने से हाँ बाहर लाई, हाँ बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा हो। जाओ। साले बसुलहा, हमने तेरे को बोला कि उस खूनी दरिंदे कृपा चंद को लेकर आ, तू साला हथकड़ी को घसीटते हुए आ रहा। लंबरदार बोल। जेल में को नहीं कौन नहीं है? को है नहीं साले वो कृपा चंद कहाँ गया? ओके लड़का हुआ रहा तो कई अपने पापा से मिलबे। अच्छा तो हम कहा 20 रुपया हुए दे दिए। अच्छा साले तुम मुझसे पैसे मांगने लगे? तो कहीं दोबारा हो तो हम दे दिया भाई। अच्छा हम चले गए, हम कहा जाए तमाकू माकू खाए आई और जेल में रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। हरा साले घूसखोरी पर लग गए हो नालायक। दोबारा तेरी वजह से दोबारा आई तो दे। वो खूनी दरिंदा कृपा चंद कारागार से भागने में कामयाब हो गया। भाग का साले तुम 20 रुपए की लालच। कहाँ समर सिंह, समर सिंह, समर सिंह, खबरदार दौड़ी आओ, सब कैदी भाग गए। हरामजादे, साले सब तेरी वजह से हुआ। नंबरदार जल्दी आओ, सब कैदी भाग गए, कैदी बचे हैं। कितनी दूर गया होगा? ज्यादा दूर तक नहीं, भदोखर तक गए हुए। हरामजादे उठाने वाला। मेरे दोस्त समर सिंह, काहे बढ़िया सारा बना बनाया काम चौपट हो गया। क्या हो गया? वजह से क्या हो गया बड़ी ठाकुर? इस हरामजादे ने 20 रुपए की लालच में आकर उस खूनी दरिंदे कृपा चंद को कैद खाने से फरार कर दिया। तारे साले चिरकुट, 20-30 रुपए के लालच में तूने कैदी को छोड़ दिया साले। साले साला भिखमंगा कहीं का। समर सिंह, फौरन उस ससुरे का पीछा करो
चप्पा चप्पा छान मारो। वो हरामखोर कृपा चंद बचकर न जाने पाए और हरामजादे को फौरन मौत के घाट उतार दो, क्योंकि मेरे को सिर्फ कृपा चंद की लाश। घबराओ नहीं पड़े ठाकुर, अगर वो हरामजादा यहाँ से भागा है तो हमारी बंदूक की गोली से बचकर नहीं जा पाएगा। मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। मेरे दोस्त समर सिंह, कहो जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, अभिमान से अगर कोई जिद करेगा तो सारे को मार दूंगा जान क्या मसीन और उसका दोस्त समर सिंह हम लोगों का पीछा कर रहे हैं, इसलिए तुम इस रास्ते से जाओगे और हम इस रास्ते से जाएंगे। जब हम लोग अलग अलग भागेंगे तो हम लोगों का एक एक करके पीछा करेंगे, और चाहे जिसके पीछे जो आएगा हम एक लोग से निपट सकते हैं। इसलिए जाओ बेटे, मैं इधर से जा रहा हूँ, और सामने जो बीरामान जंगल के बाहर बरगद का वृक्ष है, हम लोग उसी जगह मुलाकात। ठीक है पापा, लेकिन आप मुझसे मदद कीजिए। अबे दुष्ट विजय सिंह तूले और दीना जुल्म अबे विजय सिंह तूले और दीना जुल्म गुजार और कृपा चंद को जेल से कुत्ते कैद खाने की तरफ तेरे जाने की कैसी जरूरत हुई? बोल। चाहो तो तुम दोनों मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे जीते जी मेरे पिता समर सिंह, तुम लोग कभी नहीं जान। समर सिंह क्या देख रहे हो? मार मार कर चमड़े से इसका बदन खाली हरामजादे। बोल, वो साला कृपा चंद कहाँ पर है? वरना तेरा ही हाल करूंगा कि रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा तू मुझे जान से मार देगा, और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य होगा। हरामजादे, अगर तूने अपने बाप कृपा चंद के बारे में नहीं बताएगा तो तेरे को ऐसी भयानक मौत मारूंगा, ऐसी भयानक मौत मारूंगा, तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या, साला शैतान भी कांप उठेगा। मैं बहुत ही खुशकिस्मत वाला हूँ जो मेरी जिंदगी मेरे पिताजी के काम आएगी, और शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जिस दिन मेरे पिताजी का दीदार होगा, जिस दिन मेरे पिताजी का दीदार होगा, उस दिन तुम दोनों की जिंदगी का। हरामजादे, अब तो तू जिंदा नहीं बचेगा, तू जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि बगावत की बू आ रही है तेरी बात से। अब तो निश्चित है तेरी मौत मेरे हाथ से। हरामजादे, तुझे कुत्ते की तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तेरी चीख को सुनकर वो साला तेरा बाप कृपा चंद दौड़ता हुआ तेरी लाश के पास आएगा। समर सिंह, कहाँ बड़े चप्पा चप्पा छान मारो। उस ससुरे कृपा चंद की खोज जारी रहना चाहिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ कृपा चंद की लाश चाहिए। घबरा नहीं पड़े ठाकुर, कृपा चंद हरगिज नहीं जा पाएगा, उसे बेमौत हम मार देंगे। समर सिंह, कहो नाम कयामत सिंह, नाम कयामत सिंह को हराम मचा दूंगा।
और कोई साला सामने आया तो साले को फाड़ कर रख दो। बड़े ठाकुर या भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मैंने जिससे मोहब्बत किया, जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहा, उसका पिता और उसके माँ, मेरे माँ और मेरे भाई के हत्यारे निकले। क्यों विजय को मेरी जिंदगी में लाए भगवान, लाए। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता भगवान। या भगवान, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। चाचा जी आप मोहने, वाकई क्या गजब की तेरी सुरीली आवाज है। हाँ बस चाचा जी, मेरी तो तबीयत शाद हो गई तेरी सुरीली आवाज को सुनकर। लेकिन आखिर आप कहना क्या चाहते हैं चाचा जी? राजकुमारी मोहनी, बोलो चाचा जी। विश्वोत्तम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो चाचा जी। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। कि मोहनी दिख रही इतना बेचैन क्यों, कि मोहनी दिख रही इतना बेचैन क्यों, ख्याल दिल से बीजेगा हटा दीजिए। कि बात मानो हमारी, कैसी बात है चाचा जी? मेरी सुंदरी, चाचा जी, कि बात मानो हमारी, मेरी सुंदरी, दिल का राजा मुझे बना लीजिए। कैसी बातें कर रहे हो चाचा जी? आपको तो सच मानना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं। आपको तो शर्म आना चाहिए चाचा जी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। चाचा जी, बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जितना दिल में आए कोस लो, गाली दे दो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम,
शर्म आती नहीं ऐसा कहते तुझे। गम की दरिया में डूबा मेरा यासिया। गम की दरिया में डूबा मेरा यासिया। तेरी औकात क्या ऐसे बातें करे। और डार्लिंग, इस चाचा भतीजी के रिश्ते को तोड़कर कोई नया रिश्ता डिसाइड कर लो। एक ही पंक्ति की बात है, एक बार प्यार से अपनी इस गुलाब जैसन होठ को चूम ले लो। आओ ना। मोहनी, काहे लिए इस जले दिल को और जलाना चाहती है? कसम से हमने जब से तेरी इस कतराई जवानी को देखा है, ना ससुरा रात को नींद आती है और ना ही दिल को चैन पड़ता है। वाह चाचा जी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोची थी कि तुम ऐसा करोगे। अरे कसम से हमारी तुम्हारी जोड़ी क्या लाजवाब रहेगी। कि मुझे इसका तुम्ही से कसम से मेरी जान कि मुझे इसका तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है कसम से। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की। तेरे पास मेरा दिल है। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशान। मेरी जिंदगी में तू है कसम से मेरी जान। मेरी जिंदगी में तू है मेरे पास क्या कमी है। तुझे गम नहीं पी जाता बहुत। अरे साले, मेरी आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई दे रहा है। वो शरामजादी मोहिनी ने धोखे से मेरे सर पर इस पत्थर से वार कर दिया।